बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में उन अफराद के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जाएगी जो ट्रैफिक कवानीन को की खिलाफ वर्जी करते हैं, और उसके साथ साथ इस चीज़ को जो है वो अवेयरनेस के तौर पर भी लोगों तक पहुँचाया जाएगा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर एक अहम मसला जो सर्दियाँ शुरू होते ही जिसका हमें सामना करना पड़ता है, और वो है स्मोग। क्योंकि स्मोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब मिलती हैं तो ये एक स्मोक जैसा बड़ा मसला जो है वो खड़ा होता है। जब हम देखते हैं कि भाई गैर ज़रूरी धुआं जो गाड़ियाँ छोड़ रही होती हैं और बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही होती हैं, वो जब रोड्स पर निकलती हैं तो वो एक तो स्मोक की भी वजह बनती हैं, उसके साथ साथ लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सबब बनती हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्रा धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो बाइक सवार हैं जो हेलमेट नहीं पहन रहे, ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और गाड़ियाँ जो ब्लैक पेपर्स लगी हैं इनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए। क्योंकि कई दफ़ा हमने ये चीज़ देखी है कि जराइम में मुलव्वस लोगों ने इस चीज़ का सहारा लिया है कि उन्होंने गाड़ी में ब्लैक पेपर्स करवाए ताकि जो है वो कोई देख ना सके, और बड़ी आसानी से वो अपनी कार्रवाई डालने के बाद निकल जाते हैं। इसी प्रोग्राम में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को कवर करें, बात करें, और कहीं ना कहीं फिर ट्रैफिक पुलिस के जो इंचार्ज हैं, जो इनके हेड हैं, उनसे भी बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि इस मंथ की क्या प्रोग्रेस रही, और इस वक्त लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों को की रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है। बिला ताख़ीर बढ़ेंगे फील्ड में इस वक्त जो हमारे साथ इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, इनकी तरफ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये ख़ास प्रोग्राम जो है वो उस हवाले से है कि जो शख्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, और ख़ास तौर पर हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे ही स्मोक की का टाइम ये स्टार्ट होता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे उनसर होते हैं, ऐसी वजूहात होती हैं जो स्मोक का बाइस बनती हैं, जिनमें ऐसी गाड़ियाँ शामिल हैं जो बेबहा धुआं छोड़ रही होती हैं, और इसके साथ साथ फिर जाहिर सी बात है और सब बहुत सारी जब चीज़ें मिलती हैं तो स्मोक का एक मसला बनता है। लेकिन वहीं पर हमने आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वो जो गाड़ियाँ जो एक्स्ट्रा धुआं निकाल रही हैं, ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। हमारे साथ इस वक्त ज़िशान साहब मौजूद हैं, आसिम साहब मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर फील्ड में मौजूद है जो ट्रैफिक कवानीन को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जो है वो उठा रही है। पीछे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पुल भी है, चूँकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर जो है वो अभी जो इस पर पैच वर्क हो रहा है वो अभी कंटिन्यू है, जिस वजह से ट्रैफिक के फ़्लो को भी फिर ये किस तरह आगे मैनेज कर रहे हैं वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम में क्या क्या जो है वो टारगेट सेट किए जाएंगे, किन किन लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा जो ट्रैफिक कवानीन की कहीं ना कहीं हमें खिलाफवर्जी करते नज़र आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा ये हमारे पास जो डिवर्शन का है कि ये जहाल पुल जो है वो ज़ेरे तामीर है, तो इस हवाले से हमने सलीमी चौक से सत्याना से जो ट्रैफिक आने वाली है उसको, जो हैवी ट्रैफिक है, PSV गाड़ियाँ वगैरह है, उनको हमने डिवर्शन दी हुई है, वो जानिब जहाल नहीं आएंगी। और जो समुंदरी रोड से ट्रैफिक आ रही है वो भी जानिब जहाल नहीं आएंगी, वो अंडर पुल जहाल अंडर पास इस्तेमाल करती हुई जानिब अब्दुल्लापुर जाएंगी, और उधर से घूम के जिन्होंने सिटी में आना है वो स्टेशन चौक इस्तेमाल करते हुए इस तरफ से आएंगी। जो सत्याना रोड की छोटी ट्रैफिक है वो हम ब्रिज के साथ साथ भेज रहे हैं, वो ये राजबाग की तरफ जा रही है, और बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है, बेहतर है सारा। ट्रैफिक का फ़्लो बहुत मैनेज किया हुआ है। ट्रैफिक का फ़्लो आप लोगों ने मैनेज किया हुआ है? क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा था कि एक दरीना मसला था, लोग ये कहते थे कि भाई जो झाल वाला पुल है इस पर पैच वर्क जो है वो होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। वहीं पर अब हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में फिर ये भी जब काम स्टार्ट हुआ, बाकायदा एक साइड से पुल बंद किया गया, तो कहीं ना कहीं ये खदशात थे कि भाई ट्रैफिक अब कहाँ जाएगी, क्योंकि ये अब आसपास के जितने इलाके हैं बहुत ज़्यादा एक बिजी रूट है ये, तो अब उसके मुताबिक जो रास्ते दिए गए हैं उसमें फिर ये बेहतर मैनेज हो रहा है ट्रैफिक का सारा प्लान। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लान किया है। जो ये बर्डन है ट्रैफिक का सत्याना रोड का, उसको डिवर्ट किया गया है जड़ावाला रोड की तरफ, और जो समुंदरी रोड का जो है वो अंडरपास इस्तेमाल करते हुए वो जाएंगे जानिब स्टेशन। इस हवाले से ये बड़ा अच्छा मैनेज किया है, ट्रैफिक का फ़्लो भी नहीं बना, और इसको बड़े आसान तरीके से कोई मसाइल भी खड़े नहीं हुए। और एक बात ज़िशान साहब, आज के जो प्रोग्राम है, आज के जो हमारे टारगेट्स हैं उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाई ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना ये हर मुहज़्ज़ब शहरी की ज़िम्मेदारी है, और अगर कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक कवानीन को वायलेट कर रहा होता है तो वो अपनी जान भी ख़तरे में डाल रहा है, वो दूसरे की जान भी ख़तरे में डाल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में किन किन लोगों को जो है वो उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा,
वो बड़ी गाड़ी वाले हों जो ब्लैक पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो वायलेशन करने वाले हों, किन किन के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई के हवाले से बहुत बेहतर जा रही है और इसमें जो है हमारी रोज़ की बुनियाद पर कंपेन चलती है। हेलमेट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है और बग़ैर लाइसेंस के जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको हम बंद कर रहे हैं। जब तक वो लाइसेंस बना के नहीं आ जाते उस वक्त तक हम उनको रिलीज़ नहीं करते। और उसके अलावा ब्लैक पेपर पे भी भरपूर कार्रवाई हो रही है, ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट के हवाले से, और बाकी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो है उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो रही है। अब जिस तरह हमने लाइसेंस की बात की है, ये अब ख़ास तौर पर आप चीज़ देखिएगा कि लाइसेंस का हसूल बहुत आसान है। आप यहाँ पर जो है वो करीब ही किसी पुलिस स्टेशन में जाएं, ट्रैफिक पुलिस के जो उनका मरकज़ बना हुआ है वहाँ पर आप जाएं, आप बड़ी आसानी के साथ ट्रैफिक के जो लाइसेंस है, गाड़ी का जो लाइसेंस है उसका हसूल यकीनी बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नहीं बनाते तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है सवाल निशान खड़ा करती हैं। मैं चाहूँगा ज़ीशान साहब अब आगे बढ़ेंगे, चूँकि ब्रेक का भी वक्त हो गया, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे और फर्दर जो आगे के टारगेट्स हैं वो दिखाए जाएंगे। अच्छा, मैं चूँकि जो इस वक्त टीम है इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे और वो ट्रैफिक कवानीन को वायलेशन करने वाली गाड़ियाँ हों, वो बाइक्स हों, वो धुआं छोड़ते रिक्शे हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ आज के इस प्रोग्राम में जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहना है। वक्त हुआ मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको जो है वो बाकायदा चलान किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है वो एक बाइक को रोका गया है जिनका इस वक्त चलान हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ें क्या आप समझते हैं, क्यों आखिरकार जो है वो ज़ीशान साहब थमने का नाम नहीं ले रही है? ये सर इनको ब्रीफ भी किया जा रहा है, बाकायदा स्कूलों कॉलेज़ में लेक्चर भी दिए जा रहे हैं, जो बस स्टैंड्स हैं और जो ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर जाके लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस भी दी जा रही है कि वो लोग जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपनी और दूसरों की जान को महफूज बनाएं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ें हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी लोग कर रहे हैं या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हमें नज़र आ रहे हैं, उनका चालान और चालान के साथ साथ फिर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, यहाँ पर जिस बाइक को अभी रोका गया है, मैं चूँकि इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे लोग गुजर रहे हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, उनका चालान भी हो रहा है। और अच्छा, ये फिर क्या इनका होगा, क्योंकि जिसको बाइक को यहाँ पे रोका गया है उसका क्या फर्दर आगे जो है? सर, ये जो अगर तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो, बगैर जो हेलमेट के चलान किए जाते हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो तो उनके डॉक्यूमेंट सीज किए जाते हैं, अदरवाइज़ उनकी गाड़ी बंद की जाती है और जब तक वो फ़ाइन पे नहीं कर देता उस वक्त तक गाड़ी रिलीज़ नहीं होती, आगे जो है वो फिर गाड़ी रिलीज़ नहीं होती। अच्छा, हमारे साथ आसिम साहब भी इस वक्त खड़े हैं। आसिम साहब, ये जिस बाइक को रोका गया है इनका भी क्या चेक किया गया है और आगे क्या इनको जो है वो फर्दर कार्रवाई की जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये इनका मैंने हेलमेट नहीं है इन्होंने पहना हुआ है, हेलमेट की वायलेशन पे रोका है और हेलमेट वायलेशन पे इनको टिकट जारी किया है, 2000 फ़ाइन किया है और अभी ये जमा करवाएंगे या उसके बाद ही फिर ये आगे जी जी। अच्छा, ये चीज़ें आप समझिए कि आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ये लोग मौजूद होते हैं और अगर आप इनके साथ ताउन नहीं करते, अगर आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर ये चीज़ें जो है वो इंतहाई तकलीफ़ का भी बायस हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और भी यहाँ पर से भाई गुजरे हैं, उनको भी रोका गया है, उनको भी जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है। अच्छा आसिम साहब, इनको जो है जिन बाइक को रोका गया है इनका क्या चेक किया जाएगा और क्या मामला? इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, अभी इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और क्या वायलेशन है इनकी। मैं आप इनके चेक करें, मैं तब तक जो है वो ज़ीशान साहब से बात करता हूँ और ये चीज़ें आपको दिखाते हैं कि लोग भाई क्यों आखिरकार वजह है। अभी जितनी देर में हमने बातचीत कर रहे हैं तकरीबन 3 से 4 ऐसे बाइक हैं जिनको रोका गया है और हम ये देख रहे हैं कि नौजवान हैं, वो सीनियर सिटीज़न है, लेकिन वो इन चीज़ों पर अमल दरामद करते नज़र नहीं आते। अच्छा, सीनियर सिटीज़न एक महज़ब शहरी वो तो चाहता है भाई कि मैं एक ऐसा आइडियल शहरी हूँ कि मुझसे देख के जो मेरी आने वाली जनरेशन है वो सीखे। यहाँ पर हम तो देख रहे हैं कि भाई सीनियर सिटीज़न ही जो है वो कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए नज़र आ रही है। जी, इनको भी ब्रीफिंग दी जा रही है इस हवाले से और ये कंपेन भी चल रही है। हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस हवाले से हमारे पम्फलेट भी जारी होते हैं, लेकिन सीनियर सिटीज़न को ख़ुद ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए
ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी होने के साथ साथ हमारे जो सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न हो या दूसरे सिटीज़न हो, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी जान को सेव करें, लोगों की जान को सेव करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। और ये छोटे बच्चों के लिए हमारा ये मैसेज है कि वालिदैन को हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आपके थ्रू के वो छोटे बच्चों को जो अंडर एज बच्चे हैं जिनका शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बना, उनको बाइक देने से ग्रेज करें, क्योंकि उनकी जो सेंस होती है वो छोटी होती है। इस हवाले से वो ज़्यादातर एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। ज़्यादातर जो है वो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं और चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ का बायस बनती है। आसिम साहब जी, जिनको रोका गया है, क्या इनका इस वक्त चेक किया गया और क्या आपने देखा है? जी, इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, हेलमेट वायलेशन भी है। अभी इन्होंने न्यू बाइक ली है और लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, इनकी नंबर प्लेटें भी गैर नमूना है। अभी मैंने इनका हेलमेट में फ़ाइन किया है और इनको ब्रीफ़ किया है कि अपनी नंबर प्लेटें मॉडल के मुताबिक दुरुस्त करवाएं और लाइसेंस के लिए इनको ब्रीफ़ किया है कि हमारे सेक्टर ऑफिस जाएं, उधर हमारी टीम बैठी। देखें कि उन्होंने बाइक ख़रीद ली, इतना खर्चा कर लिया, वहाँ पर वो हेलमेट बनवाना या लाइसेंस बनवाना जो टोटल मैं आई थिंक समझता हूँ कि 4000 3500 इतने में जो है ये दोनों चीज़ें मैनेज हो जानी है, वो एक चीज़ करने से कतरा आ रही है। ये बस अभी इसको इनके नॉलेज में नहीं था शायद, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इन्होंने बाइक ख़रीदी है। अभी इनको मैंने ब्रीफ कर दिया है और इनको अभी चीज़ों को इंश्योर किया जाए और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाए। ना सिर्फ बाइक्स पर आने वाले लोग बल्कि जो गाड़ियां हैं उनको भी रोका जाएगा और उनको भी जो कानून इस वक्त वायलेशन वो कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके बाद चूँकि यहाँ पर आपके जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो चालान वगैरह कर रहे हैं, इसके बाद फर्दर आगे क्या स्टेप होगा? सर, ये एक तो डिवर्शन लगी हुई है, डिवर्शन की ड्यूटी कर रहे हैं बंदे हमारे, और दूसरा ये जो कार्रवाई कर रहे हैं हेलमेट के ख़िलाफ़, ब्लैक पेपर के ख़िलाफ़, और ये जो सिलेंडर वाली गाड़ियाँ अंडर एज है और धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर अगली कार्रवाई आपके सामने रखेंगे कि किस तरह ट्रैफिक कानून की वायलेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात, आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मज़ीद जो अगली स्टेप है वो ये है कि जो गाड़ियाँ ब्लैक पेपर्स लगी आ रही हैं उनको रोका जाए और फिर फर्दर उन पर जो है वो कार्रवाई की जाए। अभी जिस तरह आप ये चीज़ देख भी सकते हैं कि ये ब्लैक पेपर्स लगी गाड़ी को रोका गया है और उसके खिलाफ फिर जो है वो सारे मामला को आगे लेके चला जा रहा है। अच्छा, ये ब्लैक पेपर्स का भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हर जगह ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं, हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं। ये ब्लैक पेपर से आखिरकार क्यों आप समझते हैं कि लोग पास नहीं आ रहे? सर, ये लोग ये समझते हैं कि ब्लैक पेपर जो है, एक तो गर्मियों में जो है वो एसी की कूलिंग में जो है उससे इजाफा होता है, मददगार रहता है, और दूसरा लोग ये समझते हैं कि जी फैमिली के लिए गाड़ी है उस पर ब्लैक पेपर लगा लें, बहुत ज़रूरी है। तो इसके इस हवाले से हमें डायरेक्शन जो आई हुई हैं, ये तमाम जो है इसके परमिट वगैरह हैं वो कैंसिल कर दिए गए ब्लैक पेपर के, और हम इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। यानी इनके खिलाफ भरपूर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अभी जिस तरह हालात सूरत हाल है कि जो फर्दर आ रही हैं गाड़ियाँ जिनके ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं उनको रोका जा रहा है। अच्छा, ये उतारा भी जाता है या फिर आगे जो है वो को कार्रवाई उन पर फर्दर की जाती है कि मतलब वो गाड़ी को रोका गया फिर ब्लैक पेपर जो है वो उतारा गया? जी सर, ये जो ब्लैक पेपर है ये उतार देते हैं हम और उसका चलान कर देते हैं। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो डॉक्यूमेंट्स सीज करते हैं, अदरवाइज़ गाड़ी बंद हो जाती है उसकी। यानी ये आगे कार्रवाई जो है वो की जाती है। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर ये चीज़ें बाज़ दफ़ा हमने भी देखी हैं कि बच्चे वो जो कम एज की गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, उनकी अब एज 18 साल नहीं हुई थी, फिर उनके खिलाफ जो है वो क्या एक्शन? सर, उनके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं वो गाड़ी उसकी बाउंड कर देते हैं और उनके वालिदैन को बुलाते हैं, उनका कोई गार्डियन आता है, वो जब तक हमें इसका बयान हल्फी नहीं लिख के देता कि आइंदा से हम इसको गाड़ी नहीं देंगे, उस वक्त तक हम ये गाड़ी रिलीज़ नहीं करते। नहीं देते। अच्छा, ब्लैक पेपर्स के साथ ना एक पर्दा जो लगा हुआ होता है वो भी होता है कि जी वो लगा लिया जो ब्लैक पेपर से हट के होता है, क्या इस तरह की चीज़ भी कोई अलाउ है या यही भी अलाउ नहीं है? नहीं सर, फ़िलहाल तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ये इसके अंदर जो है ये जो नज़र है वो विजिबल होनी चाहिए ताकि वो क्लियर नज़र आ सके अंदर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ों को जब देखा जा रहा है। अच्छा, खास तौर पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है और वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि भाई ट्रैफिक कानून की जो खिलाफवर्जी कर रहे हैं उनको बाकायदा यहाँ पर जो है वो चालान भी किया जाए, जो वार्निंग्स है वो भी जारी की जाए, और ब्लैक पेपर्स लगी गाड़ियाँ जिनके काले शीशे लगे हुए होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि कोई भी एक ऐसी गाड़ी ना गुजरे जिनके ब्लैक पेपर्स लगे हों, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि
कई मतलूब मुल्ज़मान जो है वो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं, जराइम में मुलविस लोग इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं और वो ब्लैक पेपर्स लगी गाड़ियों में बड़े महफूज अंदाज से जो है वो सफ़र करते हैं। लेकिन अभी तक जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एवरेज ज़रा कम है उन गाड़ियों की जिन पर ब्लैक पेपर जो है वो लगे हुए हैं या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही होती हैं। अच्छा, ये ज़ीशान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही होती हैं या ये एक मंथली जो है वो आप वीकली जो है वो आपने एक स्केड्यूल बनाया हुआ होता है कि आज हमने बाइक वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करना है, फिर गाड़ियों वालों के खिलाफ, फिर आगे रिक्शे वालों के खिलाफ, या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलते हैं? जी सर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है काम, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, चलान किए जाए ताकि ये जो वायलेशंस हैं इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कमी आए और लोग जो है अवेयर हो सके इसके मतलब जो है वो लोग अवेयर भी हो सकें और जान भी सकें और जिन चीज़ों को बेहतर भी बना सकें। बहरहाल बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत एक महज़ब शहरी, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स वायलेशन कर रहा है तो उस पर फिर फर्दर अमल दरामद किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जिस तरह देखें कि अगर उनके साथ में पर्दे लगे हुए हैं या ब्लैक पेपर्स लगा हुआ है, उनको उतारा भी जाता है, रोका भी जाता है। जिस तरह इस गाड़ी को भी रोका गया है, इस पर भी फर्दर आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी और इन चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा कि किसी किस्म का कोई ऐसा काम ना हो रहा हो जो फिर हमारे उन कवानीन के खिलाफ हो। बहरहाल उम्मीद ये की जाती है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे, बेहतर करेंगे और चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। वक्त है भी मुख्तसर से ब्रेक का, मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने कार्रवाई आपको दिखाई उसमें हमने आपको ये दिखाया कि ट्रैफिक पुलिस इस वक्त जो है वो कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो कितनी संजीदा हमें नज़र आती है और ख़ास तौर पर ऐसी भी चीज़ें कि जो स्मोक के हालात में जो है वो एक बड़ा परेशान कुन सूरत हाल बनती है, लोगों को खांसी दीगर जो है वो सांस के मसाइल पैदा होते हैं, उसका मुस्तकिल परमानेंट ख़ात्मे के लिए जो है वो बुनियादी इक़दाम में ये चीज़ शामिल है कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। और जो फील्ड में सारी कार्रवाई हुई वो इससे कबल जो हमने ब्रेक की उसमें हमने आपके सामने रखी हैं। हमारे साथ DSP आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं जिनसे हम मज़ीद ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो ट्रैफिक कवानीन की इस वक्त वायलेशन कर रही हैं इन फ्यूचर्स उनके खिलाफ क्या इक़दाम किए जाएंगे और ख़ास तौर पर जैसे जैसे स्मोक का टाइम जो है वो करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इन जो गाड़ियाँ हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी जो है वो ख़तरनाक किस्म का धुआं जो है वो छोड़ रही होती हैं, इनके खिलाफ कितनी मौसर कार्रवाइयाँ जो है वो की जाएंगी। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा इस वक्त के जो एरिया आपके पास मौजूद है इस वक्त क्या वहाँ पर हो रहा है और ट्रैफिक के कवानीन पर बेहतरी से जो है वो अमल दरामद कराने में जो है वो ट्रैफिक पुलिस क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम DSP आसिम रज़ा अवांस, currently serving as a circle officer, People's Colony. Great speaking today. Come to the point, जो आपने बात कही है पूछी है मुझसे, उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस जो है हर वक्त कोशिश ये करती है कि अब पब्लिक सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को अवेयरनेस के साथ इन्फोर्समेंट करें। वायलेशंस जो मेन हमारी है उसको सबसे पहले लोगों में आगाही देना, उसके बाद उस पर इन्फोर्समेंट है। जैसे कि ट्रैफिक साइंस के हवाले से देखा जाए तो लोगों को अभी ट्रैफिक साइंस का नहीं पता। हमारी कोशिश होती है, हम जिस अदारे में भी जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि लोगों को स्टार्ट से बताया जाए, लोगों में आगाही दी जाए। मैंडेटरी साइन क्या है लोगों को ये नहीं पता, शेप उसकी क्या है, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमने वो एज ए गुड सिटीज़न हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंडेटरी साइन का नहीं पता, वार्निंग साइंस का नहीं पता, हमें इंफॉर्मेटिव साइंस का नहीं पता, ऐसे ही स्टॉप लाइन का नहीं पता, अगर हमने सिग्नल पे रुकना है तो कहाँ पे रुकना है, पेडेस्ट्रियन को हमने जगह देनी है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, तो हम स्टॉप ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी क्रॉस करके आगे गाड़ी चलाते हैं। ये इंशाल्लाह इस पे भी हम क्रैकडाउन करते हैं, चलान करते हैं। रनिंग मंथ में ये लेन वायलेशन के
2000+ हमारे। अच्छा, मैं अभी जो कि चूँकि स्टैट की बात हो रही थी, तो मैंने आसिम साहब से खसूसी तौर पर ये एक रिक्वेस्ट की कि हमें स्टैट भी आप जो है वो शेयर करें, क्योंकि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि भाई ट्रैफिक के जो कवानीन है या जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें जो है वो काम करने की सलाहियत पर जो है वो सवालात उठाए जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का मैंने फिर आसिम साहब से भी डिस्कस की और इनको कहा कि बाकायदा आप स्टैट की सूरत में जो है उस चीज़ को सामने रिप्रेजेंट करें और बताएं कि ये इन लोगों ने वायलेशन की, उनको जो है वो इतने चालान किए गए और मज़ीद इन फ्यूचर अगर लोग नहीं रुकते या ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते तो मज़ीद भी किए जाएंगे। अच्छा आसिम साहब, स्टैट जिस पर अभी हम आने वाले थे वो ज़रा शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि अभी रिसेंट एक मंथ है या कम जो इस वक्त चल रहा है, क्या उसकी सूरत है? जी, रनिंग मंथ पे जो हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राना नासिर जवेद साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है जो एम्फसाइज हम कर रहे हैं जिन पे, उस पर वो वायलेशंस हैं जिस पे जान को ख़तरा है, जिस पे हेलमेट का इस्तेमाल है, विदाउट हेलमेट उस पर हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। वन वे की वायलेशन है, मिरर जो साइड व्यू मिरर्स नहीं लगा रहे, और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, उसका सिग्नल जंप करने के अक्सर वाक़यात हो रहे हैं। और ख़ासकर जो वन व्हीलिंग का है उसमें हर वीक पे हम वीकेंड पे थर्सडे को और फ्राइडे को हमारा स्पेशल हमारी पेट्रोलिंग होती है, हमारे नाकाजात होते हैं, उसमें सफ़ेद कपड़ों में हम पारचात में अपने पुलिस ऑफिशल्स जो हैं उनको भी डिप्यूट करते हैं ताकि उनको ट्रेस किया जाए सादा कपड़ों में, ठीक है। वो ट्रेस करके हम उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करते हैं। ख़ासकर आपने देखा होगा अक्सर किनार रोड पे ये वायलेशन जो वन व्हीलिंग की वो होती है, उस पर हम हर वीकेंड और फ्राइडे को कार्रवाई करते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आईजी साहब की डायरेक्शंस हैं, हमारे सीटीओ साहब की डायरेक्शन है, इसको हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं। इन बाकी स्टेप बाय स्टेप जो भी वायलेशंस हैं उस पर हम वन वे की वायलेशन है और मोबाइल फ़ोन की है, सीट बेल्ट की है, जैसे ट्रिपल सवार हैं, गैर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ हैं व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई विदाउट लाइसेंस जो है, ये भी एक बड़ा मसला है लाइसेंस के भी। और ये देखें ना कंपेन कितनी ज़ोर शोर से और 2 साल से जारी है कि ना इसमें आपको इंतज़ार है 42 डेज़ का सिर्फ मोटर बाइकर्स के लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक एक्स्ट्रा जो सहूलत दी गई है वो ये है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अब जैसे ही आएंगे आपका उस टाइम लर्नर बनेगा, आपका लाइसेंस आपके हैंड ओवर हो आपके जो है वो हाथ में होगा। और इससे कबल जो हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने बाकायदा आपको दिखाया है कि कितना इस वक्त आपको जो है एक ही उसमें एक ही छत तले जो है वो, जिस तरह एक बात है कि एक ही छत तले आपको तमाम वो सहूलियात जो है मुयस्सर आती हैं और आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान बना सकते हैं, आप उसका हसूल यकीनी बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि लोग एक दो लाइसेंस की तरफ भी नहीं जाते, लाइसेंस से हट के जो है वो जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है वो भी करते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि जब आप खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं तब आपको उस चीज़ का खुमियासा जो है वो भुगतना पड़ता है, वो चालान की मद में है, वो दीगर वायलेशंस जो आप करते हैं उस हिसाब से जो है वो किया जाता है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ मैं बढ़ूँगा जो कि आसिम साहब मैं जानना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि स्मोक हर साल ही हमारे लिए जो है सर्दियों में एक चैलेंज बन के आती है और उसके आगाज़ जो है जिस समय एक अब हमने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है उसके साथ आपने ईंट से ईंट जोड़नी है, तो ये वो चीज़ें हैं जो जुड़ती जो है वो एक सर्दियों के महीने में किस तरह जो है वो फिर लोगों के लिए मसाइल का बायस बनती हैं। वो खांसी हुआ, वो सांस के मसाइल हुआ, दीगर कई तरह के जो है वो मसाइल लोगों के लिए बनते हैं। आँखों का मसला हो गया, ये स्मोक ख़ास तौर पर इस तरह भी हम देखते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही होती हैं, वो बाइक हों, वो बड़ी व्हीकल्स हों, फिर इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है? जी, ये ग्लोबल वेदर जो चेंज है उसकी वजह से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो उसमें अभी रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है, हमारी सीएम साहिबा ने, वो एंटी स्मोक गन्स का लाहौर में एक स्टार्ट लिया है और उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आउटकम आ रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ये चीज़ें जाएंगी। असल में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पहले आप देखते थे ओपन एरिया जो बड़े हमारे
फील्ड वाले एरियाज़ हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ग्रीनरी है वहाँ पे। अभी हमने ये भी स्टेप लिया है कि हम पौधे लगा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन है हमें हमारे चीफ साहब की तरफ से कि हम एक, जैसे कि मैं अपने एरिया में गेट सत्याना से लेके मैंने प्रोफेसर हॉस्पिटल तक, हॉस्टल तक, ये एक रोड मैंने सेलेक्ट किया था। इसमें मैंने तमाम शॉपकीपर्स को इंस्ट्रक्शन दी, उनको कहा कि आपने अपनी शॉप के बाहर एक पौधा या 2 पौधा ये चाहे वो गमले में रखें चाहे वो लगाएं। वो पूरा एक मैंने रोड को इनिशिएटिव उठाया है, ठीक है। इस तरह जो गाड़ियाँ स्मोक इमिटेड हैं उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। रनिंग मंथ में मोर देन 600 हमने इनको चालान किया है जो मेरे सर्कल की हैं। ओवरऑल बात करें तो ये 1000 में चला जाएगा फिगर। तो ये जो है कार्रवाई ये उस पे है जो इमिटिंग, जो धुआं हमें नज़र आता है निकलता हुआ। हर गाड़ी को अगर हम पुश करेंगे उसका एक्सीलेटर को, जारी बात है वो धुआं छोड़ेगी। लेकिन देखना ये होता है कि जो रनिंग कंडीशन में काबिल हैं भी सही कंडीशन में रनिंग में जा रही है गाड़ी अगर रोड पे, तो वो एक्स्ट्रा मिट कर रही है तो उसको हम पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर हमने भी ये चीज़ें देखी हैं और जिन चीज़ों पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक बड़ा दरीना मसला है और लोगों को भी मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए इन चीज़ों पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। हम आपके सामने बैठकर जो है वो बहुत सारे लोग होंगे जो मिसाल लेते होंगे कि फ़लाँ सोसाइटी मुआशरा जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया, फ़लाँ मुआशरा फ़लाँ सोसाइटी ने तो ये चीज़ें अचीव कर ली। लेकिन वो एक चीज़ देखें कि उन्होंने एक हजूम से एक कौम का शक्ल इख्तियार की, उन्होंने है वो सारी चीज़ें अपनाई जो एक मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है वो अपनाता है। आज भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि एक सिग्नल पर ही जो है वो ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन हम अपनी आंखों के सामने होती देख रहे होते हैं। सिर्फ ये बात होती है कि चंद सेकंड आपने जो है वो सिग्नल पे ठहरना है ताकि जो है वो ट्रैफिक का फ्लो जारी रहे और जब आपकी साइड आए तब जो है वो आप अपनी गाड़ी है, बाइक है, उसको गुजार लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ें देखते हैं कि लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें फिर मैं वैसे आपसे बात जानना चाहूँगा आसिम साहब, कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन्स की भी ज़रूरत है कि ये चीज़ें अगर एक बच्चा है वो जब तक उसको निसाब में एक थोड़ी बहुत इसके हवाले से जो है वो अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि ये एक मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान समझी जाती है। कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है कि निसाब में इन चीज़ों को शामिल किया जाए, बाकायदा जो है वो ऐसे सेशंस करवाए जाएँ तालीमी इदारों में जहाँ पर इन अवेयरनेस को जो है वो आम किया जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये निसाब से ही स्टार्ट होना चाहिए। बाकी जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की एफ़र्ट्स हैं वो अभी तक कोई तालीमी अदारा फैसलाबाद का ऐसा नहीं होगा जहाँ तक हमने अप्रोच नहीं किया। जिसकी भी जितनी डोमेन है वो कोशिश करता है कि अवेयरनेस दी जाए। स्टूडेंट जो कम उम्र के हैं उनकी कोशिश यही होती है आप क्लासरूम में चले जाएं, देखा जा सकता है कि वो चीज़ें सुनते कम हैं, देखते हैं, ठीक है। जो बताई जाती हैं उस पर अमल नहीं करते, ठीक है। एक उम्र का तकाजा ऐसा है कि बात सुननी भी गवारा नहीं है, ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे जितनी भी वायलेशंस हैं सिग्नल की और हेलमेट की वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। वो फिर आप समझते हैं कि इसका हल ये है कि बाकायदा उनके तालीमी इदारों में जाके सेशंस करवाए जाएं, बाकायदा उनको बताया जाए कि ये चीज़ें इन पर आपने इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल, मैं खुद जाता हूँ, मैं जो मेरे एरिया में पंजाब है, मदनी चौक में चले जाए जितने भी स्कूल्स हैं, मैं खुद गया हूँ, प्रिंसिपल से बात की है कि ये वो अदारा है जो एक ही कॉल पे तमाम को इस चीज़ पे लेके आ सकता है। हेलमेट का यूज़ है, उसकी एंट्री नहीं होगी स्टूडेंट की जिसके पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, उनको भी बारहा तनबीह की जाती है। बात है कि अवेयरनेस की, अवेयरनेस तो तब की बात करें जब ये सोशल मीडिया नहीं था। अब तो एक क्लिक पे हर चीज़ आपको मिलती है। चैट जीपीटी से ले लें इंफॉर्मेशन, डीप सीक से ले लें,
वैसे सोशल मीडिया आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपके चैनल्स एफर्ट कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट एफर्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग हजूम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उस हजूम से जो है वो एक कौम की शक्ल इख्तियार नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जिस पर मैं ये समझता हूँ कि बात करना, डिबेट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं फिर इस मैसेज की भी हमें ज़रूरत है, जो मैं DSP साहब से आखिर पर लूँगा भी सही, कि ताकि लोग उस चीज़ को समझ पाएँ, उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ और ख़ुद ही अपने आप को बेहतर बनाएं, ताकि मामूली सी भी आप जो गलती कोताही कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ही जान, अगले की जान खतरे में ना डाल दे। आखिर पर मैं कंक्लूजन आपसे लेना चाहूँगा इस पर, कोई मैसेज दें जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही हैं, ख़ासतौर पर उनके लिए जो पेरेंट्स हैं, जो आज भी अपने कम उम्र बच्चों को, क्योंकि अब जब खुद मैं भी ऑफिस के लिए आ रहा था तो मैंने देखा कि तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची थी, वो स्कूटी पर बैठी हुई थी, उसके पीछे जो है वो 2-3 साल का, 4 साल का जो है उसका भाई भी बैठा हुआ था। अब ये चीज़ें देखें कि कितनी एक गैर संजीदगी थी जो मुझे उस वक्त नज़र आई है। तो उन पेरेंट्स के लिए जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो कानूनी ट्रैफिक के कवानीन की वायलेशन कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी आपने पॉइंट रेज़ किया स्कूटी के हवाले से। वुमेन ऑन व्हील, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप मेल को देखें, वो फर्स्ट डे जैसे जैसे वो चलता है, ग्रो करता है, बढ़ोतरी की तरफ आता है, साइकिल चलाता है, उसके बाद मोटरसाइकिल पे आता है, फिर गाड़ी पे आता है, वो एक प्रोसीजर से गुज़र के आता है। जो अभी हमारी फीमेल्स आई हैं उन स्कूटी यूज़ कर रही हैं, ये डायरेक्ट स्कूटी पे आई हैं। इन्होंने 1-2 दिन की ट्रेनिंग ली है। जो 1-2 केसेस ऐसे हैं जो मैंने डील किए हैं, वो यही था कि बाबा से कहा है, स्कूटी ली है, वो भाई ने एक दिन ग्राउंड में ले गए हैं, मैंने चलाना स्टार्ट कर दी तो वो रोड पे आ गए। ना उनको पता है कि कौन सी लेन में चलना है, ना हेलमेट का इस्तेमाल है, ना उनके पास लाइसेंस है। ये बड़ा एक अलमिया है हमारे लिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, जो है वो समझना चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुद बड़ा उस चीज़ को देख के हैरान हुआ कि वो एक बच्ची जिसकी उम्र 10 साल थी, 12 साल थी, उसने स्कूटी में आगे स्नैक्स भी रखे हुए थे, वो उसका पीछे भाई भी बैठा हुआ था 5-6 साल का, और वो स्नैक्स भी खा रही है और वो सिग्नल पे खड़ी है कि अभी सिग्नल खुले तो मैं जो है वो आगे बढ़ूँ। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं कि अभी एक तो उनकी वो एज नहीं है बाइक चलाने की, स्कूटी चलाने की, दूसरा ये देखें कि किस तरह फिर वो हर साथ का खुदा न खास्ता जो है वो बाइस बन सकती हैं। बहरहाल ट्रैफिक कवानीन की अमल दरामद करना, ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट करना हर ज़िम्मेदार शहरी का मैं ये समझता हूँ कि हक़ है, और उन्हें अव्वलीन तरजीहात में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दिया अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह ने के मान।